आज की वीडियो हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, उससे पहले हम पूरी वोकैब की सीरीज़ कंप्लीट कर सका हूँ ए से जेड को। उसी चीज़ को कंटिन्यू आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहला है अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिसेंबल्स। फिगर ऑफ स्पीच बेटा कई तरह से होती है हमारी इंग्लिश की 9, 10, 11, 12 में बहुत काम आती है आपकी। सिमिली होता है, एक मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, एलिट्रेशन होता है, पन होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ओनोमाटोपोइया होता है, बहुत सारे होते हैं। मेन हमें यहाँ समझ देखो। पहला है सिमिली। सिमिली होता है मेरे भाई जब भी किसी चीज़ का लाइक से कंपैरिजन होता है। जैसे आपने बोला ही फॉट लाइक ए लायन इन द बैटल, तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? सिमिली। तो आपको अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आए कौन सी, आपने देखा लाइक, तो आपको याद करना है कि वहाँ पे क्या आएगा? सिमिलरी। दूसरा है भाई एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जिसे आप हिंदी में कहते हो, लिख दो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। नहीं भी पता तो कोई टेंशन नहीं यार, जब एक ही लेटर की बार बार रिपीट हो। ठीक है, मैंने बोला देयर इज अ बिग ब्लैक बियर, तो देखो बी 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 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ये वर्ड, तो इससे कहते हैं एलिट्रेशन। बार बार रिपीट हो कंटिन्यू से कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर होता है भाई कंपैरिजन, सिमिली की तरह ही होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिमिली मेटाफर में, पर यहाँ पे कंपैरिजन होता है एज। आपने बोला ही फॉट एज अ लायन इन द बैटल, ठीक है, और क्या पता बिना इसके भी एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, हीज वर्ड्स कट डीपर देन ए नाइफ। उसकी बातें जो है चाकू की तरह चुभती है, ये चाकू की तरह मतलब चाकू से ज़्यादा असर करती है। ये मेटाफर का एग्जांपल है। देखो भाई किसी को भी हम कोई बात बोलते हैं, हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह समुद्र में मान लो एक पत्थर तुम फेंकते हो और तुम्हें ये नहीं पता होता कितनी गहराई तक जाता है, उसी तरह हमारी कई भी बातें होती हैं। क्या पता इंसान हंस के हमारी बात को टाल दे, क्या पता इंसान कई दिन तक उस बारे में सोचता रहे, हर्ट फील करता रहे। तो भाई सोच समझ के बोलना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ लिख दूँ क्या? पर्सोनिफिकेशन में लिख दो आप, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन लाइफ लाइक क्वालिटीज़। मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं है उनको जान की तरह दिखाया जाता है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँ एक सेंटेंस, आई सी हैंड्स ऑफ डेथ, आई सी हैंड्स ऑफ डेथ। आपने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा मौत के ठंडे हाथ। अब आप बताओ कोई मौत कोई लिविंग थिंग है? मौत तो कुछ नहीं है, मौत मतलब तो कुछ नहीं है, कोई डेड हो गए। अब मौत के ठंडे हाथ, जो चीज़ लिविंग ही नहीं है उसके ठंडे हाथ, हाथ किसके होते हैं? लिविंग थिंग्स के, पर यहाँ तो दिखा है। या फिर एक सेंटेंस में आपसे बोलूँ नेचर्स फ्यूरी। नेचर्स फ्यूरी क्या होता है? कुदरत का फ्यूरी होता है गुस्सा। अब आप बताओ गुस्सा एक ह्यूमन इमोशन है कि नहीं? नॉन लिविंग थिंग्स में तो हो नहीं सकता, पर यहाँ तो दिखा है। तो इन सब केस में क्या बन जाता है हमारा? पर्सोनिफिकेशन। बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ वॉर ऑफ रिलीजन्स। जब रिलीजन की आपस में लड़ाई हो। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, बहुत अच्छे से लिखना, डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, ठीक है। कैवलरी होता है जो सेना आपकी घोड़ों पे हो, आर्मी ऑन हॉर्स बैक, है ना। इन्फेंट्री होती है पैदल चलने वाली, कैवलरी कौन होती है? जो घोड़े पे हो। बात समझ नहीं आई? ठीक है। क्रूसेड तो मैंने आपको बता दिया, वॉर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड होता है वो गुड्स दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड इलीगली, मतलब जिनकी आप लीगली परमिशन ना हो आपको, पर आप क्या है इलीगली एक दूसरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से बाहर भेजना, बाहर की कंट्री से आना। पर बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या भाई? क्रूसेड। जब रिलीजन्स की आपस में लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम सिख से लड़ रहे, हिंदू सिख से लड़ रहे, आपस में रिलीजन की लड़ाई हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रैक्टिस ऑफ ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। ठीक है, अब सुनो, पोली मतलब होता है एक से ज़्यादा। जहाँ भी पोली वर्ड दिखे ना, एक से ज़्यादा, चाहे बोलो पॉलीथीन, चाहे बोलो पोलीगैमी, पोलीएंड्री, पोलीगैनी, पोलीफोनी। ठीक है, पोलीगैमी होता है एक से ज़्यादा मैरिज। भाई कई लोग होते हैं मासूम से, उनकी एक भी शादी नहीं हो पाती, एक भी शादी होना ही मुश्किल होता है, और कईयों की देखो कई की शादी हो रही है। तो पोलीगैमी होता है एक से ज़्यादा मैरिज, ठीक है। पोलीएंड्री होता है भाई जिस फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। लिख दूँ क्या हिंदी में? एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। पॉलीगाइनी होता है एक से ज़्यादा वाइफ होना,
एक से ज़्यादा वाइफ होना। पोलीफोनी का कोई मतलब नहीं हस्बैंड वाइफ से, पोलीफोनी का मतलब रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है, तो बस लिख दो रिलेटेड टू म्यूजिक। आया समझ? नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है? पोली एंड्री। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ सिंगर्स, ठीक है। अब जो देखो बॉडी ऑफ सिंगर्स है, इसका आंसर है बेटा चॉयर, ठीक है। इनके वर्ड के बारे में भी जानते हैं। कोरम क्या होता है? देखो कोरम क्या होता है, जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे या फिर आप लोकसभा राज्यसभा में जाओगे तो वहाँ पे करें कम से कम क्या होता है, मिनिमम जो 1/10 ऑफ ए मेंबर होने चाहिए टोटल सीटिंग का, जितने लोग बैठते हैं उनका 1/10 होते हैं, तभी कोई मीटिंग जो है प्रोसीड करती है। अगर नहीं होगी तो मीटिंग प्रोसीड नहीं थी। तो कोरम होता है कितने मिनिमम मेंबर होने ही चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल वर्ड है। स्क्वायर होता है बेटा आउटर हस्क ऑफ कोकोनट। नारियल देखा उसके बाहर का वो जटा वाला जो आप कहते हैं ऐसे करके ऐसे होता है, बाहर जो रेशे निकाल खींच के निकालते हैं, आउटर हस्क ऑफ, जिसके अंदर नारियल निकलता है भाई। स्क्वायर होता है 4 शीट ऑफ पेपर फोल्डेड टू फॉर्म 8 लीव्स। अब यार इसका तो मुझे खुद मतलब नहीं, बस ये इसका मतलब ये है कि 4 शीट ऑफ पेपर को फोल्ड कर दिया, 8 पत्तियां बना दिया। वो कैसे बनाते हैं पता नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, ए फेबल, बी टेल, सी एनेक्डोट, डी पेरेबल। अब देखो बेटा मीनिंग बड़े नज़दीक है, इसलिए मैंने सब का यहाँ पे लिख रखा। देखो फेबल होती है अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विद एनिमल्स, बहुत छोटी स्टोरी जिसमें एनिमल्स वगैरह को दिखाया गया हो। एनेक्डोट होता है शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग से, किसी रियल इंसिडेंट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग से स्टोरी, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो आपने उसके बारे में बताया, उसे क्या कहते हैं एनेक्डोट। पेरेबल होता है सिंपल स्टोरी यूज टू इलिस्ट्रेट मोरल स्पिरिचुअल लेसन, माई को आध्यात्मिक या फिर कोई शिक्षा मिल रही हो किसी कहानी से, वो होती है। टेल होता है इमेजिनरी नैरेटिव ऑफ एन इंसिडेंट। तो इसका क्या देखो एनिमल वाला कौन सा आएगा, एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, क्या आएगा इसका, फिर क्या आएगा इसका, फेबल। बेटा बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। नेक्स्ट है मेरा वायलेंट स्टॉर्म। अब देखो वेदर तो होता है मौसम, क्या है, ब्रीज होती है ठंडी ठंडी हवा या जेंटल विंड कह सकते हो। रेन पता है बारिश, टेम्पेस्ट होता है वायलेंट। तो इसका एक आंसर बना क्या है, टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन इन नोज डिसीज। अच्छा देखो लॉजी मैंने आपको पहले ही बताया, लॉजी वर्ड क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टडी, तो स्टडी तो सारी होंगी। ऑटोलॉजी होता है ईयर की स्टडी, ठीक है, ईयर से रिलेटेड डिसीजेस की स्टडी। राइनोलॉजिस्ट होता है नोज की या नोज से रिलेटेड। एंडोक्रिनोलॉजी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स की स्टडी। जेरेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज, कि ओल्ड एज किस तरह से हो रही है, सारी है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइनोलॉजिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। देखो इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें आप थॉरो इंक्वायरी करते हो, जैसे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, तो वहाँ पे जो थॉरो इंक्वायरी होती है उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इंटरव्यू में यार इंक्वायरी नहीं होती, आपसे पूछा जाता है, वो इंक्वायरी नहीं होती, वो आपके बारे में पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपको ऐसे ह्यूमन बींग मतलब आप कैसे एक पर्सनैलिटी, आपको क्या आपका और क्या आपकी थॉट्स हैं, वो सब जाना जाता है इंटरव्यू में। एग्जामिनेशन होता है किसी चीज़ को भाई एग्जामिन करना, मान लो आप बॉडीज़ को एग्जामिन करते हैं, किसी भी चीज़ के डिसीज़ को एग्जामिन करते हैं। एक्सप्लोरेशन होता है किसी भी अनफेमिलियर एरिया को लोगों को दिखाना। मैं अपने गांव गया, मैंने आपको कई सारे अपने गांव के बारे में चीज़ें, तो वो एक्सप्लोर करा मैंने, बात समझ आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन मतलब ये होता है बेटा कि पुराने ज़माने मोहनजोदाड़ो वाली, हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन होती है, उनके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके बारे में पढ़ना। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कोई मतलब नहीं है। हिस्ट्री है इतिहास के बारे में, वो बहुत पुराने इतिहास की बात हो रही है, ये भी नहीं है। इथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है। आर्कियोलॉजी होता है मेरे भाई जब आप क्या करते हो, मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको पता लगता है, आपने कहीं पे खुदाई करी, आपको कुछ पुराना सामान मिला, आपको मंदिर के कुछ अवशेष मिले या किसी भी चीज़ के आपको कुछ सामान मिला तो आपको पता लगा, तो स्टडी ऑफ एंशिएंट लैंड होता है आर्कियोलॉजी। भाई बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक होता है देखो, हिस्ट्रैनिक होता है एक्सेसिव, ड्रामेटिकल एंड थिएट्रिकल। तो इसका आंसर क्या है, हिस्ट्रैनिक। हिपोक्रेटिक होता है यार, हिपोक्रेट्स थे तो ग्रीक में ना, वो क्या थे, फिजिशियन थे, जो उनको मानते उन्हें कहते हैं हिपोक्रेटिक सोच वाले। हर्सुटे होता है हेयरी बियर्डेड शैगी, दाढ़ी रखना मेरी तरह, शैग नहीं, हेयरी मतलब होना बहुत बाल टाइप के होना। होरी होता है ग्रेइश वाइट ओवर यूज। तो मेरे भाई सिंपल सा आंसर, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें था मतलब हिस्ट्रैनिक से।
इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।